अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासेत्वा निरोधन्ते तेषाङोपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासेत्वा निरोधन्ते तेषाङोपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासेत्वा निरोधन्ते तेषाङोपशमो सुखो ते। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पुण्यानुमोदन समारोह में उपस्थित संपूर्ण सारणीकर परिवार, बंधु बांधव, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म देशना के क्रम में तथागत बुद्ध कहते हैं, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो। ये जितने भी संस्कार है सब के सब अनित्य है। जितने भी यहाँ दिखाई दे रहा है एक दिन वो आँखों से दूर हो जाएगा, चाहे वो थोड़ी समय बाद जाएगा या लंबे समय बाद जाएगा, मगर जो भी दिखाई दे रहा है एक दिन सब के सब दिखाई ना देने वाला है। जीवन में जो भी जन्मता है उसका मृत्यु अवश्यंभावी आता ही है। जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश आता ही है। इसलिए उपादवय धम्मिनो, ये धम्म है, ये स्वभाव है, ये नेचर है। जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, जन्म मरण, फिर से जन्म मरण, फिर से जन्म मरण, इस तरह हमारा दुख चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम जन्म होते हैं, उसके बाद एक दिन मरते भी है। यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है ना, मैं बनते जी लगाए आप सब लोग या जितने भी सत्व प्राणी है, कोई भी यहाँ हमेशा जीने वाला नहीं है। अजर अमर दुर्बल नित्य शाश्वत कोई भी नहीं है। एक दिन मरना ही है। कोई तुरंत मरेगा या कोई थोड़ी समय बाद मरेगा, मगर 100 साल के बाद गारंटेड यहाँ दिखाई देने वाला एक भी जिंदा नहीं जिएगा। मतलब हर कोई यहाँ मरना ही है। तो मरने के बाद हमारा किस्सा खत्म हो गया क्या? नहीं। जब तक हमारा कर्म रहेगा, कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से करते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो कर्म बनता ही रहता है, काम बनता ही रहता है। और जो भी अच्छा कर्म करता है उसका कुशल कर्म बनता है, जो बुरा कर्म करता है उसका अकुशल कर्म बनता है। और जिसका कुशल कर्म उसको सुख मिलता है, जिसका अकुशल कर्म उसको दुख मिलता है। ये कर्म कभी छोड़ता नहीं। भले ही ये शरीर छोड़ेगा, भले ही ये परिवार छोड़ेगा, भले ही धन संपत्ति सब छोड़ेगा, मगर ये कर्म कभी नहीं छोड़ता। तो ये कर्म मरने के बाद भी पीछे पीछे आता रहता है। इसलिए जन्म होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद खत्म नहीं होता, फिर से उसका जन्म होता है, मरता है, फिर से जन्म होता है, मरता है। इसी तरह दुख चक्र चलता रहता है, चलता रहता है।
ये दुख चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। तो तथागत बुद्ध कहते उपजित्वा निरुद्धन्ति, ये जो उत्पन्न होने वाला स्वभाव जो है ना, उसको ही खत्म करते हैं, उसको ही शांत करते हैं। ते संगोपशमो सुखो, उसको महाशांति मिलता है, उसको सुख मिलता है, मतलब निर्वाण प्राप्त होता है। यह कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, क्या चल रहा है? थोड़ी देर शांति इला बसा। एक व्यक्ति की वजह से सारा का सारा माहौल यहाँ इधर उधर होता है। समय बहुत गया क्या? हाँ, हम औरंगाबाद से इतने दूर आए, ये कर्मकांड जैसा फटाक से करके फटाक से निकलना, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, हम जो भी यहाँ कर रहे हैं, देखा जाए तो कर्मकांड ही है, मगर समझा जाए तो इसमें साइंटिफिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। अगर समझ में आए तो उसमें विश्वास और श्रद्धा भी बढ़ेगा। समझ में आए तो बाद में भी अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो कोई मर गया तो ऐसा करना था इसलिए कर रहे हैं, किसी का जन्मदिन है ऐसा किया था इसलिए कर रहे हैं, कर्मकांड जैसा होता है। इसलिए ये बुद्ध वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। जब तक जन्म मरण ये श्रृंखला चलता रहेगा, दुख चक्र कभी खत्म नहीं होगा। जन्म के बाद मरण के बाद फिर से जन्म होने की प्रक्रिया जब खत्म होता है, उत्पत्ति होने का स्वभाव जब खत्म होता है, उसे ही निर्वाण कहते हैं, उसे ही धम्म चक्र कहते हैं। दुख चक्र से मुक्त होना है तो उत्पत्ति होने का स्वभाव को खत्म करना है। इसलिए हम जो भी जी रहे हैं, जो भी यहाँ इंसान है, एक न एक दिन अवश्य भावी मरना ही है। ये अपना शरीर भी छोड़ के जाना है। कितना भी बैंक बैलेंस रहो, धन संपत्ति प्रॉपर्टी रहो, वो सारा का सारा छोड़ना है। कितना भी अच्छे अपने प्रिय लोग रहे, परिवार रहे, बंधु बांधव रहे, सब के सब छोड़ के जाना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इद। दुनिया में इतना धन संपत्ति है, ये भी पता नहीं, ऐसे भी धनवान लोग रहते, कितना धन है, ऐसे धनवान लोग भी एक दिन मर जाता है। मरते समय मुझे अगले समय में भी वो धन संपत्ति लगेगा करके एक पैसा भी साथ में नहीं लेके जाता, सारा का सारा धन यहीं छोड़ के जाता है। इसलिए एक दिन अवश्य भावी हमें मरना है, ये बात को याद करके पावय मरण सति, मरना है याद करो, मरना है हमेशा याद किया तो धन संपत्ति के लिए कोई पाप करके नहीं बैठेगा, शरीर से पाप नहीं करेगा, वाणी से पाप नहीं बोलेगा, मन से पाप सोच के नहीं बैठेगा। अगर मरना है याद किया तो जैसे तथागत बुद्ध के वाणी है, यहाँ जितने भी है सबके सब मरने वाले हैं, ये बात तो मान्य है ना, सब मरने वाले हैं ना। और अपना परिवार है कि नहीं, परिवार है, हाँ, अपना परिवार, माता पिता या बेटा बेटी सब है ना। तो मरते समय क्या सभी लोग एक ही बार में मर जाता है क्या? नहीं। और अपने परिवार प्रिय है कि नहीं, तो आगे हम मरे तो उन लोगों को दुख और वो लोग मरे तो हमें दुख, ये तो होना ही है ना। हाँ, तो दुनिया में जिसने मरण को याद करके नहीं बैठा और अकस्मात से कोई अपने लोग मर जाते ना, ऐसे समय में इतना दुखी, इतना पीड़ित होने वाले कि रो रो के आंखें खराब हो जाता है, रो रो के ये शरीर एकदम बेहोश जैसा होता है, अनेक तरह से रोग उत्पन्न होता है। और कोई तो रो रो के 1-2 महीने में मर ही जाता है। ऐसे भी बहुत है इस दुनिया में। इसलिए मरना है ये बात याद करके रखा तो कभी भी कोई भी मर गया ना, अरे जैसे वो मर के गया, अभी देखो ना, ये निवृत्ति उपासक गुजर गए ना, वो उपासक गुजर गए तो धन संपत्ति है करके कुछ लेके गया क्या?
सारा छोड़ के गया। परिवार है, उनके मिसेस है, किसी को लेके गया क्या? सब छोड़ के गया। और तो और ये अपना प्रिय शरीर भी यहीं छोड़ के गया ना, राख बना दिया ना, उसको भी पानी में बहा दिया ना, कुछ भी लेके नहीं गया। हमें भी वैसे ही मरना है, हमें भी वैसे ही धन संपत्ति छोड़ के जाना है, परिवार छोड़ के जाना है, ये शरीर भी छोड़ के जाना है। अच्छे से याद करके बैठ पाएंगे अगर मरणानुस्मृति भावना, अनित्य भावना याद करके बैठा तो। अगर अनित्य भावना नहीं किया, मरणानुस्मृति भावना नहीं किया, मरना है ये याद करके नहीं बैठते ना, अरे मरना तो दूर, कभी बीमार भी पड़ जाए ना, वो इतना डर के बैठा है, अरे मला ये करायचे होते, ते करायचे होते, किसी को पता ही नहीं मैंने इतना इतना धन संपत्ति छुपा के रखा है, बैंक बैलेंस करके रखा है, मुझे ये करना है, वो करना है, इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है। और सपोज ऐसे इंसान मर गया तो वो सुगति जाएगा क्या? जो बेचैनी होके, जो तरफ तरफ के मरता है वो सुगति नहीं जाता। जो आराम से हंसते हंसते जाता है ना, वो निश्चित रूप से सुगति जाता है। और आराम से कौन जाएगा? जिसको पता है एक दिन मरना ही है, और जिसको पता है मरना है करके वो वैसे ही काम करके बैठते, ऐसे लोग ही आराम से जाता है। तो ये तथागत बुद्ध के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहता है। कोई अपना गुजर गया तो भगवान बुद्ध के पास रो रो के आते हैं कि भगवान मेरे पिताजी गुजर गए, आप कुछ करके दो। कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है। पटाचारा उपासिका जब भगवान बुद्ध के सामने आया तो उसके जीवन में तो इतना दुख, एक ही दिन में उसके पति को सांप ने डस के मारा, उसके छोटे से बेटे को चील उड़ा के लेके गया आंखों के सामने, और उससे थोड़ा बड़े बेटे को पानी में बहा के लेके गया एक ही दिन में। और उधर अपने मायके आए तो मायके में रात भर जो बारिश हुआ, वो बारिश की वजह से घर गिर गया, घर के माता पिता भाई सब मर गए, एक ही चेहान में जला रहा है। इतना दुख देख के वो ऐसे बेहोश जैसा, ऐसा स्मृतिहीन हो गए कि वो अभी रो रहा है पता नहीं, हंस रहा है पता नहीं, शरीर पे आंग पे वस्त्र है नहीं है वो भी पता नहीं, नंगे नंगे श्रावस्ती नगर में रो रो के कभी अपना दुख सुनाती और कभी फिर हंसते हंसते रहती। ऐसे समय में भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध ने उपासिका स्मृति रखो, होश रखो, बुद्ध के वाणी से उसको अंदर तक गया और देखा, अरे मैं तो नंगी हूँ, शर्मा के वहीं बैठ गई। किसी ने कपड़ा दिया, कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास जाके भगवान मेरा ऐसा ऐसा हुआ करके सारा दुख सुनाती। बुद्ध कहते हैं उपासिका ये जन्म मरण का अनंत अनंत संसार में कभी श्रृंखला खत्म नहीं होता। तो जन्म मरण के अनमतज्ञ संसार में कभी माता गुजर गए, कभी पिता गुजर गए, कभी चाचा, कभी चाची, कभी अपने परिवार, कभी लड़का, कभी लड़की, कभी ये वो गुजर गए करके रो रो के आए आंसू को जमा किया तो समुद्र जितना बन गया होगा। क्या अभी भी तुम रोते हो, अभी भी शोक करते हो? फिर बुद्धवान ने आराम से सुन के वो भिक्षुनी भी बनता है और अच्छे से धम्म पालन करके दुख मुक्त भी होता है। ये पताचारा भिक्षुनी। और वैसे ही बुद्ध के समय में कृषा गौतमी गरीब परिवार से धनाढ्य परिवार में शादी किया। तो गरीब परिवार से आए करके उसको बहुत ही उसको बेइज्जत करना, मजाक उड़ाना, उसका तो परिवार में कुछ स्थान ही नहीं, बहुत काम करवा के ये वो करके बैठना। पर जैसे उसका एक बच्चा हो गया, सारे लोग उसको बहुत मान्यता देने लगे, घर के गृह लक्ष्मी जैसा सम्मान करने लगे। पर वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, मर गया।
अब ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि बच्चे में नहीं मर सकता, बुढ़ापे में ही मरना चाहिए। कोई माँ के पेट में मरता है, कोई जन्म होते मरता है, कोई बाल्यकाल में, कोई जवानी में, कोई वृद्ध काल में। एक दिन तो मरना ही है, कब मरेगा ये पता नहीं, मगर मरना ही है ये निश्चित है। तो वो बचपन में मर गया, तो मर गया तो उसके माँ, अरे ये बच्चे की वजह से परिवार में इतना इज्जत मिला, सम्मान मिला, और ये बच्चे नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि ये बच्चा मर गया। बच्चे को सीने से लगाया कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ सोया है, अभी उठेगा, उसको उठा रहा है, नहीं उठ रहा है। तो जहाँ जहाँ श्रावस्ती नगर में वो वैद्य, पता है ना, जहाँ जहाँ वैद्य है, डॉक्टर है, उनके पास जा जाके ये बच्चे सो गया, जरा उठा दो। वैद्य देखता है ये बच्चा तो मर गया, अब ये नहीं उठेगा। अरे आप नहीं तो कोई और सही करके फिर दूसरे वैद्य के पास जाते हैं। मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के बच्चे को उठाने के लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। अब मरे हुए बच्चे कौन जिंदा कर सकता है। किसी भले इंसान ने देखा, अरे इस तरह तो ये बेचारी पागल हो जाएगी, चलो इसको बुद्ध के पास भेजते हैं, कुछ तो कल्याण होगा। भेज दिया बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास जाके अपने बच्चे को बुद्ध के पैरों में रख के, भगवान आप बहुत बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे सो गए, इसको उठा दो। अब बुद्ध को पता है ये मर गया, मरे हुए को जिंदा तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी तथागत बुद्ध का स्टाइल है, तथागत बुद्ध के शैली है, सामने वाले को समझाना है। वो समझाने के लिए कभी कभी तथागत बुद्ध अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं, कभी अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, कभी उसी से प्रश्न उत्तर करके समझाते हैं, और कभी कभी उपाय कौशल्य द्वारा, अनेक उपाय द्वारा समझाते हैं। अभी उसको तो तुम्हारे बच्चे मर गया, अभी ये जिंदा नहीं होगा बोलेंगे तो आप नहीं तो कोई और सही करके फिर वहाँ से चला जाएगा, उसका क्या कल्याण होगा। फिर बुद्ध उपाय कौशल्य द्वारा कहते हैं, उपासिका ऐसा करो कि कोई घर से, कोई परिवार से एक मुट्ठी सरसों लाओ, मैं दवा कर देता हूँ। एक मुट्ठी सरसों अभी लाती हूँ करके वो उठ के जाने लगी। बुद्ध कहते हैं ठहरो ठहरो, ऐसे परिवार से वो एक मुट्ठी सरसों लाओ जिस परिवार में कोई भी न मरा हो। हाँ ठीक है करके श्रावस्ती नगर में गया, दरवाजा खटखटाया, एक मुट्ठी सरसों मांगा, कोई भी एक मुट्ठी सरसों दे रहा है। पर वो पूछते कि इस परिवार में कोई मर गया क्या। अरे मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे बेटे मरा, तो ये मेरे काम का नहीं। फिर दूसरे घर में, तो ऐसे घर घर में जाता रहा, पर हर परिवार में कहीं बेटा नहीं, कहीं बीवी नहीं, कहीं पति नहीं, कोई माता नहीं, पिता नहीं, तो हर परिवार में कोई ना कोई मरा। अभी न मरे, जिस घर में मरा ना हो वो परिवार कहाँ होगा। वो तो अपने आप उत्पन्न होता तो नहीं मरा होगा, नहीं तो दादा दादी, उनके भी माता पिता, उसके भी दादा दादी मर ही गए ना। तो ये बात सुन सुन के कृष्णा गौतमी के होश आ गए। अरे यहाँ मेरे बच्चे ही नहीं, दुनिया में सारे परिवार में कोई ना कोई मरा ही है। किसी का माता, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पुत्री, किसी का कोई मरा ही है। बुद्ध मुझे यही समझाने चाहते थे, मैं समझ गया। वो बुद्ध के पास गया, क्षमा मांगा, बच्चे को जो करना है अंत्येष्टि किया, फिर बुद्ध के पास आके शरण आए और भिक्षुनी बन के वो भी दुख मुक्त हो गया। देखिए, जीवन में एक दिन मरना ही है, ये बात समझ के रखा तो कभी भी कोई भी प्रिय व्यक्ति गुजर भी गया ना, अपने आप को शांत रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। अभी जिंदगी का क्या भरोसा, कोरोना आके गया ना, कोरोना में ऐसे देखते ही देखते सुबह हॉस्पिटल गया, 1-2 दिन में उसका लाश ही निकला। मतलब कितने लोग मर गए। और ऐसे है कि बाहर जाते समय कोई एक्सीडेंट से मरेगा या ये होगा वो होगा, कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, 2 अंग में मरना निश्चित है।
अदुवंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है। ये बात को याद करके जितना हो सके धम्म का माहौल बनाना है, और जितने भी धम्म का माहौल या मौका मिलते हैं उसमें धम्म करते जाना है। जितना हो सके उतना अच्छा पुण्य कर्म करते जाना है। और जो दिवंगत हो जाता है, जो मर जाता है, उन लोगों के गुण को भी याद करके कृतज्ञ बन के जितना हो सके पुण्य करना है। कभी भी याद आया तो पुण्य करना है, शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य करना है। और पुण्यानुमोदन करके हमने जो पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से उनका सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो करके दिल से कामना करना है। अभी जो गुजर जाता है उन लोगों के प्रति हम यही कर सकते हैं, पुण्य करके पुण्यानुमोदन ही कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बुद्ध के समय से ही ये चले आए परंपरा है। अगर किसी को पुण्य की आवश्यकता हो तो ये पुण्य प्राप्त भी हो जाता है। इसलिए याद रखना, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते जाना है। और जो भी दिवंगत हुए अपने परिवार, बंधु बांधव, उन लोगों को भी याद करके पुण्यानुमोदन करते जाना है। हाँ, ये हमारा मानव धम्म है। तो फिर एक बार हम यही कामना करते हैं, आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु संघ के उपस्थिति में बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए 5 शील पंचशील ग्रहण किया। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ श्रवण किया। उसके बाद बुद्ध वाणी धम्म देशना भी श्रवण किया। ये जितने भी हम कर रहे हैं ये पुण्य है, ये धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से फिर एक बार कामना करते हैं, कालवश निवृत्ति कोंदिबा ओवाल सारनिकर उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। सुगति तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए जो हम पुण्य कर रहे हैं ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और साथ ही साथ जितने भी दिवंगत हुए परिवार है, बंधु बांधव है, उन लोगों को भी सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। साथ ही साथ जो जीवित संपूर्ण परिवार है, बंधु बांधव है, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को, संपूर्ण सत्व प्राणियों को जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जब तक जीवन है तब तक खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।